श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। क्षमा करें, मैं ना अभी वॉक से आई हूँ और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं नाश्ता करती जा रही थी। तो हम आज मोहम्मद की मंगेतर अगली वाली वर्जिन मेरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी न्यूज शेयर कर दूं। तो रेप केस में पीड़ित महिला का बयान सबसे बड़ा सबूत नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट बदला लेने के लिए केस कराने की बढ़ती प्रवृत्ति देखकर की है ये टिप्पणी। पीएम मोदी को दी पत्रकारों की लिस्ट, बताया साथ न ले जाएंगे तो खराब होंगे रिश्ते।
जानिए कैसे बंद हुआ प्रधानमंत्री के विमान में विदेश जाने का चलन। 37 जगहों पर लगा रोजगार मेला। पीएम मोदी ने 51,000 को दिए सरकारी नौकरी के लेटर। कहा कर्मयोगी प्रारंभ से जुड़कर बढ़ाएं क्षमता। अब इसमें से कितने नर पिशाच कम्युनिटी के हैं, ये देखने वाली बात है। 51,000 सरकारी जॉब्स बांटी हैं, ये सही बात नहीं है। इस तरह से 2 बीवी 6 गर्लफ्रेंड और 9 बच्चे। मिलिए उस ठग से जो पैसा डबल करने के नाम पर चूरन वाले नोट थमाता था। लखनऊ पुलिस ने उसको पकड़ा। तो इसको तो देखना बनता है, क्योंकि आप लोगों को इससे सावधान रहना है। लखनऊ पुलिस ने अजीत मौर्य नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया है। वो नकली नोट देकर पैसे हड़पता था। पकड़े जाने पर उसने बताया कि वो अपनी 2 बीवी 6 गर्लफ्रेंड और 9 बच्चों के लिए फर्जीवाड़ा करता था। अब बहुत सारे बच्चे कर लो तो फिर अब उनको पालने पोसने के लिए इस तरह का कार्य करना पड़ता है इसको। ये है इसकी शक्ल। ये है ऊपर ब्लू में मास्क में। योग कैंप में करवाता था हस्त मैथुन। 1,000 कुंवारी लड़कियों से सेक्स का था टारगेट। पेरिस में सन की योगा टीचर गिरफ्तार हो गया। इसको भी देखना बनता है। ग्रेगोरियन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध योग शिक्षक और लेखक है। फ्रांसीसी न्यायिक अधिकारी ने उसे पकड़ने के लिए मूवमेंट फॉर स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन इनटू द एब्सोल्यूट के खिलाफ छापा मारा और बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इस योग गुरु समेत 41 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग योग वैसे ही जोड़ देते हैं। कोई भी इस टाइप का गंदा आदमी जो अपना कैंप चलाता हो तो ये या योग अपने आप लगा देते हैं। अब देखिए ये ग्रेगोरियन बेलो लारू नाम का एक सनकी, तो ये योगा थोड़ी है। ये लोग जबरदस्ती में योग को बदनाम करते हैं। इसीलिए मैं पढ़ रही थी ये कि आखिर कौन है ये। जर्मनी से बैंकॉक जा रहा था विमान। पति पत्नी के झगड़े ने दिल्ली में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान ने नहीं दी उतरने की इजाजत। मां की मौत के बाद शव के साथ 1 साल से रह रही थी 2 बेटियां। दुर्गंध मिटाने के लिए घर में जलाती थी अगरबत्ती। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। पड़ोसियों ने बताया होगा। कथित ईश निंदा के विरोध की आड़ में घाटी में अराजकता फैलाने वालों पर हमारी कड़ी नजर। इकट्ठा कर रहे हैं सबूत। जम्मू कश्मीर डीजीपी। सहरसा से दिल्ली जा रही थी स्पेशल ट्रेन। यूपी के एक स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी करके भाग गया ड्राइवर। कहा मेरी ड्यूटी खत्म, आगे नहीं चलाऊंगा। मणिपुर में जहां अर्जुन ने किया था चित्रांगदा से विवाह, वहीं मैतेई महिला के साथ रणदीप हुड्डा ने की शादी। परंपरा पर मोहित हुए नेटिजन्स। हाँ, बहुत अच्छी तरह मैंने भी उसके फेसबुक पर देखे हैं बहुत सारे। जिन्होंने नहीं देखा है उनको दिखा देते हैं। ये हैं तस्वीरें, ये हैं, ये मणिपुरी हैं तो इन्होंने इसी स्टाइल में करी है शादी इनसे। चीन को वॉलमार्ट से भी झटका। अब भारत से सामान ले रही अमेरिकी कंपनी 5 साल में 10 गुना बढ़ा आयात। महिला किसानों को ड्रोन। 25,000 जन औषधि केंद्र, 5 साल मुफ्त अनाज। पीएम मोदी ने रखा विकसित भारत का लक्ष्य। 51,000 लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। पर ये नर पिशाच ना हो, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। योग कबड्डी ताश जानिए। 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में मजदूरों ने कैसे काटे 17 दिन। कैसे भेजा अंदर फंसे होने का संकेत। गरीबों को कुछ भी फ्री में ना बांटा जाए, बदले में वो भी कुछ दें। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा चीन की नीतियों से सीखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उनसे कहो जैसे कि झाड़ू लगा दे, कहीं पर कुछ काम लो उनसे, कार साफ कर दें। ऐसे मैंने भी एम्प्लॉयमेंट दिया था। मैं कार चला लेती थी, पर मैंने जब इंडिया में काम करती थी तो मैंने एक जबरदस्ती में ड्राइवर रखा, उसको 7,000 देती थी मैं।
मैंने सोचा गरीब आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए मैंने उसको नौकरी पे रखा। तो ऐसे हम जब को नौकर रखते हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट दो, उसको भीख मत दो। अच्छा, अगली न्यूज है, सबरीमाला सबरीमाला मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को शौचालय के पानी में पकाकर खिला रहा था अब्दुल, रंगे हाथों पकड़ाया। सीपीएम आईएम का नेता का है ये नेता, तो ये कैसे सबरीमाला मंदिर में पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनके मक्का में तो कोई अलाउड नहीं है, यहां पर कैसे अलाउड है ये। अयप्पा सेवा संघ का दावा है कि शमीम को ऐसा करते हुए उसने रंगे हाथों पकड़ा है। फूड स्टॉल, छी 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 छी, आजकल बाहर से खाओ ही मत, घर में ही खाओ। 2028 तक 81.35 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा फ्री राशन, मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई योजना। ये गलत योजना है। 11.8 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। मतलब आप सही सही टैक्स भरते जाओ टाइम पे, और ये लोग अपने बच्चे पैदा करते जाएंगे। तो आज का शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय श्री राम। अ, थोड़े से मैं कमेंट सबको कर लेती हूँ। पाटिल जी कह रहे हैं, वर्जिन रहते ईसा मसीह कैसे आ गए बाहर, बाबा जुगाड़ दिखता पोपट साहब का। क्या पोपट साहब हाइमन सर्जरी जानते थे? कमाल है यार, पोपट साहब हाइमन प्लास्टी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पोपट वजाइना स्पेशलिस्ट। सर्जरी में एनेस्थीसिया की जगह थूक लगाते होंगे, थूक। चोरी का माल है भाई, मैरी का मरियम, सोलोमन के सुलेमान। हाँ, जिब्रील का गैब्रियल का जिब्राइल। मैरी कोलिरिडियनिज्म was an alleged early Christian movement in Arabia whose adherents apparently worshipped the Virgin Mary, mother of Jesus, as a goddess. Preeti Didi, genuine question. Mary in Islam is not the same woman as the one venerated by Christians. अभी मैं बताऊंगी ना उसके बारे में आपको। इंदिरा जी, आपका ही मैं वेट कर रही थी। जय श्री राम। आपकी तबीयत आशा करती हूँ कि अच्छी होगी। जय मां सरस्वती। आपको ज्ञान का समुद्र मंथन, बाबा इंदिरा आ गए हैं। जय श्री राम सबको, और सबको नमस्ते कहते हैं इंदिरा जी। और ज्ञान बोले तो बाबा इंदिरा कसम। मैं आगे नहीं पढ़ूंगी उसका। गिरीश त्यागी जी, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय सत्य सनातन वैदिक धर्म, हर हर महादेव, वंदे मातरम, नमस्ते, राम राम सबको। इतनी सुंदर, अच्छा धन्यवाद पाटिल जी। हर हर महादेव विपिन जी। गरिमा जोशी जी, जय श्री राम आपको। हेलो गरिमा जी। जी, आपस में एक दूसरे से हेलो कर रहे हैं। और आपके लिए बहुत मेहनत करके जमकर पैसा कमा रहे हैं परवीन जी, वो आपको बहुत खुश रखना। अच्छा, देखिए, जब तक कि कोई ऊपर ना आए और अपनी आवाज ना बताए, तब तक पता नहीं है। आपको डीपी देख के नहीं पता कर सकते कि मेल है फीमेल है, कोई मुस्लिम है, कौन है, हम नहीं कह सकते हैं किसी के लिए भी। हरप्रीत सिंह वाराइच जी, आपको भी जय श्री राम। बच्ची ना ही स्वर पैदा करते हैं जी। जय श्री कृष्ण जितेंद्र जी, मैं वेट कर रही थी कि आप आए तो हम शुरू करें। मुठ मार ना सही, हजार रॉन्ग, प्लीज बता दो। तो देखिए, इस्लाम के हिसाब से तो आपका हाथ प्रेग्नेंट हो जाएगा। बहुत बड़े डैश होते हैं मलेच्छ। हरिप्रीत सिंह, कैसी गंदी बात कर रहे हो यहाँ। मरियम का मंगेतर था, शादी से पहले बच्चा। जी, तो मैं शुरू करती हूँ।
अब मैं ये सब नहीं करूंगी। एक बटुआ फिर नाम बदल कर आया है आते ही। जी पता नहीं। वेदपाल शर्मा जी कह रहे हैं मोहम्मद की सभी गर्लफ्रेंड के नाम की पूरी लिस्ट है, हिंदी में भी है। जी बिल्कुल वेदपाल शर्मा जी, मैंने 19 वाइफ्स का दिया है। किसी ने कहा उसको हिंदी में भी दे दो, तो मैं उसको हिंदी में भी दे दूं। फिर गर्लफ्रेंड्स की, फिर रखेलों की, सबको इंग्लिश हिंदी सब में। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे, 3 हिंदी की 3 इंग्लिश की। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा है ये आज का। वर्जिन मेरी 616 से 620 में मोहम्मद ने खदीजा को ये भी बताया। आपको याद होगा कि मोहम्मद ने खदीजा से कहा था कि 4 परफेक्ट विमेन है। तो एक वुमन तो हमने देख ली, क्वीन आसिया। ये क्वीन आसिया जो है ये एक परफेक्ट वुमन है। दूसरी परफेक्ट वुमन है ये वर्जिन मेरी। मोहम्मद ने खदीजा को ये भी बताया कि वो मेरी बिन्त इमरान से शादी करेगा, जो माँ है नबी जीसस की और बेस्ट मदर है हिस्ट्री में। मेरी जो है वो अकेली महिला है जिसके नाम पे पूरा एक सूरा है कुरान में, सूरे मरियम। बाकी किसी पर भी नहीं है, आसिया वगैरह किसी पर भी नहीं है। जो 4 परफेक्ट वुमेन है उन पर सूरह नहीं है, केवल मेरी पे है। और बहुत सारी जो आयतें हैं वो उसकी कहानी को बतलाती हैं सूरे मरियम में। तो जब उसने अपने आप को वेल कर लिया अपनी फैमिली से, यानी वो अपनी फैमिली से पर्दा करती थी, तब उसको एक फरिश्ता आया और उसने उसको कहा कि हालांकि वो एक कुमारी लड़की है, कुंवारी लड़की है, फिर भी वो एक नबी को जन्म देगी। और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसको चाइल्ड लेबर भी हुआ और उसको पेन होने लगा चाइल्ड बर्थ का। तो फरिश्ते ने जो है उसका लेबर पेन कम करने के लिए उसको पानी और खजूरें दी। जब जीसस पैदा हुए तो मेरी की फैमिली जो है उसको डांटने लगी, उसकी अनचेस्टिटी यानी कि उसकी क्या बोलेंगे उसको, व्यभिचार के लिए। और उसको सिस्टर ऑफ आरोन बुलाने लगे। सिस्टर ऑफ आरोन का मतलब है कि मतलब वही आरोन गंदा समझते थे उसको, तो आरोन की बहन यानी कि जैसे कोई गंदे व्यक्ति की बहन, मतलब कि वो व्यभिचारिणी। फिर जो बच्चा था वो झूले में था अपने, वहां से वो बोला कि हाँ वो ही प्रॉफिट है, नबी है अल्लाह का। और वो जो ग्रंथ उनका है उसका पोजेसर है। और वो प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा और आर्म्स देगा यानी कि चैरिटी में सामान देगा, और अपनी माँ के प्रति निष्ठावान रहेगा जब तक कि वो जिएगा। यानी कि उसकी माँ के प्रति जो है उसकी निष्ठा उसकी जीवित जीवित काल तक रहेगी। और मोहम्मद ने मेरी को जो है एक सेकंड नंबर पे, फोर परफेक्ट वुमन में उसको काउंट करता था। और वो उसके अंदर ये इंप्रेशन था। अभी आप बाइबल पढ़ेंगे तो मैरी ने जोसेफ से शादी की, अगर बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो। और जोसेफ ने उस को लेकर बैथलेहम से वहां गया, ये सारी कहानी है। लेकिन यहाँ पर उसने कभी शादी ही नहीं की ऐसा मोहम्मद को, क्योंकि देखिए मोहम्मद ये सारी कहानियां तब सुनता था जब ये मक्का से मदीना जाता था, तो वहां पर और लोग मजहबों के भी आते थे, तो वो अपनी कहानियां सुनाते थे, तो ये सुन लेता था और उनको अपने में तरह से कन्वर्ट करके अपने लोगों को सुना देता था। तो इसने जो है इसके आगे की बात सुनी ही नहीं कि वो जोसेफ के साथ थी, तो इसने कहा ही नहीं, क्योंकि कुरान में जोसेफ का जिक्र ही नहीं है। तो इससे मोहम्मद को लगता था कि वो तो कुंवारी ही थी, और अब तो इसका मतलब वो उसके साथ शादी होगी उसकी आफ्टर लाइफ में। और उसने कहा कि उसके पास भी एक घर होगा जन्नत में, और जो कि खदीजा के नेक्स्ट डोर होगा। यानी एक तो आसिया जो क्वीन ऑफ इजिप्ट थी उसका घर होगा, और दूसरी ये वर्जिन मेरी का घर भी खदीजा के नेक्स्ट डोर होगा, यानी कि खदीजा की सौतनों का घर उससे नेक्स्ट डोर होगा। अब हमारे पास कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो हिस्टोरिकल जीसस है उसकी माँ का नाम मेरी है। और हालांकि उसकी मृत्यु की डेट अनरिकॉर्डेड है,
पर फिर भी वो 500 साल पहले हुई थी। जब मोहम्मद पैदा हुआ था उससे 500 साल पहले हुई थी, केवल उसकी कहानियां बताई जाती। तो ये चैप्टर मेरा खत्म हुआ। अब इस चैप्टर में वर्जिन मेरी के ऊपर किसी को बात करने आना है तो मैं एक, अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, शेयर कर गई बजाय वो देने के, इनवाइट देती हूँ और इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। अगर किसी को बात करनी है तो इस वर्जिन मेरी के ऊपर। और अगली वाली जो हम करेंगे वो है हबीबा। अब चाहे वो मैं अभी कर लूं या फिर मैं उसे कल करूं या जब भी आप बोले तब। तो राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं, प्राकृतिक नियम विरुद्ध बिना बाप के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? प्रकृति अपने बनाए नियम कभी नहीं तोड़ती। वैसे जैसे जीसस हो गया, ये एकदम कोरी बकवास है। हरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं, जितेंद्र कुमार द क्रिटिक के, दैट्स रॉन्ग। गरिमा जी जी, तो आप सब लोग ऊपर आइए और अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखिए वर्जिन मेरी के बारे में। और अगर कोई नहीं आएगा तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करके अगली हबीबा पे करूंगी, क्योंकि हबीबा वाली थोड़ी लंबी है, उसके बारे में काफी दिया है। जी जितेंद्र जी, आपको कुछ कहना है इसके बारे में? अभी मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी जो है, एक्चुअली मैं वो मेरी के बारे में बता देती हूँ जब तक कोई आता है तब तक, कि मेरी जो है वो 1st सेंचुरी की एक जूइश वुमन थी, नाजरत की। वो जोसेफ की, अब उसको बीवी बोल देते हैं, लेकिन वो मदर ऑफ जीसस थी। और वो सेंट्रल फिगर है क्रिश्चियनिटी की। और उसको बहुत सारे टाइटल्स देते हैं, जैसे क्वीन मेरी, वर्जिन मेरी। यहाँ तक कि मैं बचपन में जिस क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ कुछ बस ड्राइवर्स होते थे और वो जीसस को मानने की बजाय वो वर्जिन मेरी को मानते थे। बड़ी अजीब सी बात थी। जी हाँ। राज वशिष्ठ जी वो कुछ बातें गलत बता रहे थे, तो अब जो है मैंने उनको इनवाइट नहीं किया है। क्योंकि अगर आप 10 बातें बोलो और उसमें से 2 गलत आप बताने लगो, धीरे धीरे लोगों का माइंड चेंज होने लगता है और हम गलत बातें उन्हें सिखाने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। और ऐसा एक बार नहीं, 3, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स हो चुका है। फीटस इन फोटो का तो नहीं था जीसस। इसका क्या मतलब है? इन फीटो का तो नहीं था जीसस। फीटस इन फीटो का पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है 4 गॉस्पेल्स हैं, आपको पता है। तो उसमें से 3 गॉस्पेल्स हैं, मैथ्यू, मार्क और ल्यूक, बाइबल में, जो कि मेरी को कहते हैं कि वो मदर ऑफ जीसस है। और जो 2 गॉस्पल है, मैथ्यू और लूक, वो कहते हैं मेरी वर्जिन है, जिसको गॉड ने चूज करा ताकि जीसस उसके थ्रू होली स्पिरिट से पैदा हो। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि मैं 17 इयर्स क्रिश्चियन रही थी, तो ये जो फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट वाली जो बात है, तो जो स्पिरिट है वो आपको सन के पास ले जाती है और जो सन है वो आपको फादर के पास ले जाता है। ये मानना है क्रिश्चियंस का। तो फादर, सन एंड होली स्पिरिट। अब इसमें से कुछ लोग हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे डिनोमिनेशन है। एक डिनोमिनेशन है जो नाम भूल रहा है मेरे को, वो लोग भी मेरे पास आते हैं बहुत। तो वो लोग 3 को नहीं मानते, वो डायरेक्टली जीसस को ही मानते हैं। और जैसे मैंने बताया, मेरे बस वाले जो स्कूल बस के ड्राइवर थे, वो सारे मेरी को मानते थे जीसस से भी ज्यादा। तो कुछ लोग इस तरह के भी हैं। तो
तो जब तो ये जो दो गॉस्पल है ना, मैथ्यू और ल्यूक स्पेशली, ये दोनों गॉस्पल कहते हैं कि मेरी जो है एक वर्जिन थी और गॉड ने उसको चूज करा कि वो जीसस उसके थ्रू, होली स्पिरिट आ गई उसके अंदर, प्रवेश कर गई उसके शरीर में, और उससे जीसस पैदा हुए। और जब उसने जीसस को बेथलेहम में जन्म दे दिया तो फिर वो वहां से चली गई नाजरत गैलीली में, और फिर वो जेरूसलम में थी जब उसको क्रूसिफाई किया गया। और बाद में वो जो है क्रूस, तीसरे दिन वो वहां से उठ गया और उसकी लाश वहां से गायब हो गई और वो असेंड कर गया, और तीसरे दिन वो वापस आया। इसीलिए ये जो ब्लैक फ्राइडे और जो ईस्ट जो संडे है, उस दिन वो रिजरेक्ट कर गए थे जीसस, ऐसा माना जाता है। तो बाद की लाइफ जो है उसकी मेरी की नहीं दी हुई है। अच्छा, और मैं प्ले होते थे तो मैं अपने स्कूल में मैरी मैगडेलिन बनी थी। तो मेरी जो है ना वो, हाँ, तो उसको एक सेंट मानते हैं बहुत लोग, होली मानते हैं। कैथोलिक चर्च जो है वो मैरियन डॉगमास रखता है कि भाई ये कंसेप्शन जो बर्थ है ये इमैकुलेट है और इससे वो हेवन में जाएगी। और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जो हैं कैथोलिक के, जो अगेंस्ट हैं, जो पोप वगैरह को नहीं मानते हैं, वो मिनिमाइज कर देते हैं मेरी का रोल की कोई बिब्लिकल सपोर्ट नहीं है, अदर देन कि वो मदर ऑफ गॉड थी और उसका वर्जिन बर्थ हुआ। और कुरान में भी वो एक मेंशन्ड है, और उसके जो है नाम में एक चैप्टर है, और उसकी हाईएस्ट पोजीशन जो है इस्लाम में सारी विमेन के ऊपर रखी जाती है। बहुत सारे मेरियन डिवोशंस हैं जिसमें कि बहुत सारी प्रेयर्स और हिम्स हैं उसके नाम की, और मैरियन फीस्ट होते हैं, और रेलिक्स हैं, इमेजेस वगैरह हैं। तो जो मेरी का नेम जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है न्यू टेस्टमेंट का, तो ये अरामिक नेम है, और इसको मरियम या ट्रांसलिटरेट करते हैं तो ये मरियम या मरियम बनता है, मरियम या मरियम। तो इंग्लिश नेम जो मेरी है वो ग्रीक मापिया से आया है। तो ये है। और ये उसके जो है वो बिट्रॉट थी, जोसेफ उसका मंगेतर था, जैसे कि जितेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं। और उसके सेक्सुअल रिलेशंस नहीं थे जोसेफ के साथ जब उसका बेटा हुआ। कुछ लोग बीएमवी, जैसे ये लोग पीबीयूएच कहते हैं ना, पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम, ऐसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। ये आपने सुना है बीएमवी, बीएमवी, ब्लेसेड मेरी, ब्लेसेड वर्जिन मेरी, ये बोलते हैं। तो ये है। इस्लाम में जो है मेरी को मरियम बोलते हैं, मरियम वाई से, और इसको मदर ऑफ ईसा बोलते हैं। और उसको एक ऑनरिफिक टाइटल भी देते हैं, सैयदातुना, जिसका मतलब है अवर लेडी। और ये अवर लॉर्ड के पैरेलल में है, जैसे अवर लॉर्ड बोलते हैं, सैयदूना मतलब अवर लॉर्ड, जैसे हमारे प्रॉफिट्स को। और इसी से एक और टर्म है सिद्दीका, जिसका मतलब है जो कि सच को कंफर्म करती है, सिद्दीका, और जो उसमें पूर्ण विश्वास करती है। और एक और टाइटल दिया गया है कनिता, जिसका मतलब है कि वो सबमिशन कर रही है गॉड को, और एब्जॉर्ब्ड है प्रेयर में और इन्वोकेशन में। ये इस्लाम में है। उसको ताहिरा भी बोलते हैं, वर्जिन मेरी को इसमें इस्लाम में ताहिरा भी बोलते हैं, मतलब कि वो जिस जो प्योरिफाइड है, और उसको कभी शैतान ने नहीं छुआ। और उसको डॉटर ऑफ इमरान भी बोलते हैं और सिस्टर ऑफ आरोन भी बोलते हैं। तो ये है। तो अब मैं इतनी सारी जीनियोलॉजी क्या दूं,
इस्लाम में मरियम को किसकी बेटी बताया है? हारून की। अब ये तो कुरान पढ़ने से होगा, सूरा मरियम में खोल सकती हूँ तो हम देख सकते हैं उसमें। हाँ, मैं यहाँ पे पिछले वाले कंप्यूटर में मैंने मार्क किया था, एक कुरान। नहीं, एक कुरान .com करो। हाँ, तो इसमें एक सूरा मरियम ढूंढो। ये है 19वीं सूरे मरियम। तो कोई आना चाहता है पढ़ने या मैं ही पढ़ दूं? सूरे मरियम मक्का में नाजिल हुआ और इसकी 98 आयतें हैं। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। काफ हा या एन साद। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र है। उसने अपने खास बंदे जकरिया के साथ की थी कि जब जकरिया ने अपने परवरदिगार की धीमी आवाज से पुकारा और अजर की कि मेरे पालने वाले, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर है बुढ़ापे की आग से भड़क उठा, सफेद हो गया, और ये मेरे पालने वाले, मैं तेरी बारगाह में दुआ कर कभी महरूम नहीं रहा हूँ और मैं अपने मरने के बाद अपने वारिसों से सहम जाता हूँ और मुबादा दीन को बर्बाद करें। और मेरी बीबी उम्मे कुलसुम बिनते इमरान बाज है। बस तू अब मुझको अपनी बारगाह से एक जानशीन फर्जंद अता फरमा और मेरी और याकूब की नस्ल की मीरास का मालिक को ये परवरदिगार उसको अपना पसंदीदा बंदा बना। खुदा ने फरमाया कि हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा और हमने उससे पहले किसी को उसका हम नाम पैदा नहीं किया। जकरिया ने अर्ज की कि या इलाही, भला मुझे लड़का क्यों कर होगा और हालत यह है कि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद हद से ज्यादा बुढ़ापे को पहुंची हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जिसकी बांझ बीवी है, उसका बच्चा है यहिया। खुदा ने फरमाया ऐसा ही होगा। तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि ये बात हम पर कुछ दुश्वार नहीं, आसान है। और तुम अपने को तो ख्याल करो कि इससे पहले तुमको पैदा किया, हालांकि तुम कुछ भी ना थे। जकरिया ने अर्ज की, इलाही मेरे लिए अलामत मुकर्रर कर दे। हुक्म हुआ, तुम्हारी पहचान ये है कि तुम 3 रात दिन बराबर लोगों से बात नहीं कर सकोगे। फिर जकरिया अपनी इबादत के हुजरे से अपने कौम के पास हिदायत देने के लिए निकले तो उनसे इशारा किया गया कि तुम लोग सुबह और शाम बराबर उसकी तस्बीह किया करो। गरज यहिया पैदा हुआ और हमने उससे कहा, ए यहिया, किताब तौरेत मजबूती के साथ लो। यानी तौरत पकड़ा दी यहिया को। और हमने उन्हें बचपन में ही अपनी बारगाह से नबूवत और रहमदिली की पाकीज़गी अता फरमाई और वह खुद भी परहेजगार और अपने माँ बाप के हक में सदातमंद थे और सरकश नाफरमान न थे। और हमारी तरफ से उन पर बराबर सलाम है जिन दिन पैदा हुए और जिस दिन मरेंगे और जिस दिन दोबारा जिंदा उठा खड़ा कर दिए जाएंगे। और ए रसूल, कुरान में मरियम का तज़किरा करो जब वह अपने लोगों से अलग होकर पूरब की तरफ वाले मकान में गुसल के वास्ते जा बैठे और उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया और हमने अपनी रूह जिब्रील को उनके पास भेजा तो वह अच्छे खासे आदमी की सूरत बनाकर उनके सामने खड़ा हुआ। वह उन्हें देखकर घबराई और कहने लगी, अगर तू परहेजगार है तो मैं तुझसे खुदा की पनाह मांगती हूँ, मेरे पास से हट जा। जिब्रील ने कहा, मैं तो साफ तुम्हारे परवरदिगार का पैगंबर फरिश्ता हूँ ताकि तुमको पाकीज़ा लड़का अता करूं। मरियम ने कहा, मुझे लड़का क्यों कर हो सकता है, हालांकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं और न मैं बदकार हूँ। जिब्रील ने कहा, तुमने ठीक कहा, मगर तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये बात बेबाप के लड़का पैदा करना मुझ पर आसान है, ताकि इसको पैदा करके लोगों के वास्ते अपनी कुदरत की निशानी करार दें और अपनी खास रहमत का जरिया बनाएं। और ये बात फैसला शुदा है कि गरज लड़के के साथ वह आप हमला हो गई और उसकी वजह से लोगों से अलग एक दूर के मकान में चली गई।
और फिर जब जन्ने का वक्त करीब आया तो दर्दे जह उन्हें एक खजूर के सूखे दरख्त की जड़ में ले आया और बेकसी में शर्म से कहने लगी, काश इससे पहले मैं मर जाती और नापैद होकर बिल्कुल भूली बिसरी हो जाती। जब जिब्रील ने मरियम के पाइन की तरफ आवाज दी कि तुम कुढ़ो नहीं, देखो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे करीब ही एक नीचे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है, और खुरमे की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर पके पके ताजे खुरमे झड़ पड़ेंगे, फिर शौक से खुरमे खाओ और चश्मे का पानी पियो और लड़के से अपनी आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम किसी आदमी को देखो और वह तुमसे पूछे तो तुम इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के वास्ते रोजे की नजर की थी, तो मैं आज हरगिज किसी से बात नहीं कर सकती। फिर मरियम उस लड़के को अपनी गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई और वह लोग देखकर कहने लगे, ए मरियम, तुमने तो यकीनन बहुत बुरा काम किया। ए हारून की बहन, न तो इसको हारून की बहन बोल रहे हैं और इंग्लिश में आयरन है, यहाँ पे हारून कर दिया है कि बहन, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही बदकार थी, ये तूने क्या किया। तो मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछना है इससे पूछ लो। और वो लोग बोले, भला हम गोद के बच्चे से क्यों कर बात करें। इस पर बच्चा कुदरते खुदा से बोल उठा कि मैं बेशक खुदा का बंदा हूं, मुझको उसी ने किताब इंजील, अब देखिए ऊपर तौरात थी, अब यहाँ पे इंजील हो गई, अता फरमाई है और मुझको नबी बनाया, और मैं चाहे कहीं रहूं मुझको मुबारक बनाया, और मुझको जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ने जकात देने की ताकीद की है, और मुझको अपने वालिदा का फरमा बरदार बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह की मुझको सरकश नाफरमान नहीं बनाया। और खुदा की तरफ से जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं और जिस दिन मरूंगा मुझ पर सलाम है, और जिस दिन दोबारा जिंदा उठ खड़ा किया जाऊंगा। ये है कि मरियम के बेटे ईसा का सच्चा किस्सा, जिसमें ये लोग खामखा शक किया करते हैं। खुदा के लिए ये किसी सजावर नहीं है कि वह किसी को बेटा बनाए। वह पाक व पाकीज़ा है। जब वह किसी काम का करना ठान लेता है तो बस उसको कह देता है कि हो जा, तो वह हो जाता है। और इसमें कोई शक ही नहीं कि खुदा ही मेरा भी परवरदिगार है, तुम्हारा भी परवरदिगार है। सब के सब उसी की इबादत करो, यही तौहीद यानी सीधा रास्ता है। और यही दीन ईसा लेकर आए थे। फिर काफिरों के फिरकों ने बहम एक्सतलाफ किया, तो जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बड़े सख्त दिन खुदा के हुजूर हाजिर होने से खराबी है। जिस दिन ये लोग हमारे हुजूर में हाजिर होंगे, क्या कुछ सुनते देखते होंगे, मगर आज तो नाफरमान लोग खुल्लम खुल्ला गुमराही में हैं। और ए रसूल, तुम उनको हसरत अफसोस के दिन से डराओ जब कतई फैसला किया जाएगा, और इस वक्त ये लोग गफलत में पड़े हैं और ईमान नहीं लाते। इसमें शक नहीं कि एक दिन जमीन के और जो कुछ उस पर है उसके हम ही वारिस होंगे, यानी जमीन के वारिस होंगे। अब ये इस्लामी लोगों की ख्वाहिश है कि वो इस जमीन के वारिस होंगे। अभी पूछो, जब तुम्हारी जिंदगी मरने के बाद स्टार्ट होगी तो तुम जमीन लेकर करोगे क्या? तुम्हें जमीन क्यों चाहिए? अच्छा, अब मैंने इससे ज्यादा 96 या 98 आयतें हैं इसमें, मैंने सारी नहीं पढ़ी हैं, बस तकरीबन मैंने 40 पढ़ दी है, तो इतनी काफी है, इसमें बर्थ कवर हो गया है। तो जितेंद्र जी, आपको जय श्री कृष्ण बोलिए। जय श्री कृष्ण। जिस तरह से बाकी जो जूस करेक्टर थे उनके नाम बदल दिए इस्लाम में, यहाँ तक कि उनके जो प्रसंग थे वो भी बदल दिए। इसी तरह से ये सूरह मरियम में मैरी से मरियम कर दिया, यशुआ से ईशा कर दिया, उसे इमरान की बेटी बता दिया, हारून की बहन बता दिया, यानी नाम भी बदल दिए। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि अब से उस जब से ये कहा गया उससे पहले की जो हिस्ट्री थी उसको डिस्टर्ब करने की बात थी कि उसको मिटा दो किसी तरह बिगाड़ के, और अपने हम जो कह रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो ये जो ये जो सूरह है ये आपने बताया मक्का में आया था। ये तब की स्थिति है जब अभी मोहम्मद के पास ज्यादा पावर नहीं थी, या मक्का फतेह की होगी तभी की और होगी। उसने ना इन लोगों की कहानियां पूरी चेंज नहीं करी, काफी कुछ चुरा लिया ताकि वो लोग भी इसको मानने लगे। हाँ, ये इसने बीच का रास्ता अपनाया कि उनकी कहानी अपने इस्लामिक तरीके से अल्लाह की तरफ से आयत के तौर पे कह दूं, जिससे कि वो मेरे को सोचे कि भाई ये हमारे जो यशुआ है, उसकी माँ है मैरी है, उसका भी रिगार्ड करता है।
और ताकि एकदम से वो अगेंस्ट ना हो जाए, तो उसने एक रास्ता छोड़ा था उनके लिए कि आ जाओ मेरे साथ, देखो मैं तुम्हारे भी लोगों का रिगार्ड करता हूँ, पहले के नबी मोजेस को भी मानता हूँ, दाऊद को भी मानता हूँ, या जिसको डेविड कहते हैं, तो इन सबको मानता था, सोलोमन को भी, सुलेमान को, मतलब सारी हिस्ट्री तो उन्हीं की थी, उन्हीं को लेके इसने थोड़ा ये रास्ता बनाया। परंतु जब ये मदीना पहुंच गया, इस पे पावर आ गई, मदीने की जितनी आयतें हैं वो सारी एकदम से उलट है, आक्रामक है, क्योंकि वो तब पावर में आ गया था। हाँ इसीलिए अब आप देखो यहाँ पे इमरान की बेटी और हारून की बहन बता रहे हैं, जबकि क्रिश्चियनों की जो हिस्ट्री है उसके अंदर ऐसा नहीं है, ये दोनों नाम ही नहीं है। तो ये तो नया करेक्टर हो गया ना एक तरह से, जब सब उसके रिश्तेदार अलग हैं, सबके नाम ही अलग हैं, तो ये तो करेक्टर ही अलग हो गया। तो हम इसको कैसे मान लें कि ये जो क्रिश्चियन लोगों के लिए थी मैरी, ये वही उसी की बात हो रही है। ये तो अलग करेक्टर है इनका अपना खड़ा हुआ। नहीं, कहानी तो वही है, मतलब कैरेक्टर वही है, इन्होंने नाम उसका मेरी से मरियम कर दिया है, अब जीसस को भी यहिया कर दिया, और उसके पहले लिख दिया, देखो अभी मैंने इसी चैप्टर में 2 गलतियां पकड़ी हैं। ऊपर लिखा है कि तौरात पकड़ा दी, और बाद में लिखा इंजील पकड़ा दी। चोरी करने से ऐसे ही होता है जितेंद्र जी, चोरी करने से ऐसे ही होता है। जी, तो मैंने एक ये दिया है ना, इसको मैंने उसमें डाला है, पिन कमेंट में है ना, एक मिनट चेक करती हूँ मैंने पिन कमेंट में डाला है कि नहीं, मुझे लगता है मैंने डाला था। मुझे याद नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ दे देती हूँ। जी, मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। और जितेंद्र जी ड्रॉप हो गए थे, कॉल आ गया था, बोलिए। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कॉल आ जाती है तो फिर मेरी आपसे जो ये किसकी लिंक है कॉल? ना वो टूट नहीं, ये क्लाइंट साहब, मैं 8 से 10 का टाइम दे रखा होता है ना मैंने उनको, अगले अच्छा। आगे की बात करने के लिए, तो वो कॉल भी करते हैं, इस समय कई बार आ भी जाते हैं मिलने घर पर ही। अब कई क्लाइंट्स में जिसमें लेडीज होती हैं वो ज़्यादातर कोर्ट में मिलना पसंद नहीं करते, वो अपने फैमिली के साथ जैसे घर पे आ गए, घर पे बात कर लें, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या गवाही देनी है, कैसे, मतलब थोड़ा समझने के लिए आते हैं मैटर को। देखिए, है तो वो सेम वुमन ही जिसके बारे में बता रहा है, पर वो तो मोहम्मद के पैदा होने से 5 साल पूर्व ही मर गई थी, 500 साल पूर्व। वो तो वही बात है ना, आपने जो कहा कि पुरानी कहानियों को इसने अपने ढंग से अपना मुलम्मा चढ़ा के कह दिया, और बाद में अगर इसको यहूदियों ये भूल भी जाता था जैसे आए, हाँ, भूल भी जाता था, और इसको ये अपनी, अब देखो चोरी का सामान जो है, अगर आप चोरी करके करोगे तो आपको पूरा याद नहीं रहेगा। इसको जोसेफ के बारे में पता ही नहीं था, और इसने ये कहा कि मरियम जो थी वो परफेक्ट वुमेन में थी, 4 जो परफेक्ट वुमेन है उन चारों की शादी इससे होगी। ये बड़ा पवित्र है ना जैसे।
जिब्रील तब आता था जब उसको किसी के साथ, किसी छोटी बच्ची के साथ रेप करना होता था, तब आता था जिब्रील। झूठी कहानियां, जन्नत की जमीन, नहीं ये सोच रहा है ये यहाँ की जमीन। अब अभी तुमको जब तुम्हारा जिंदगी जब अगर मरने के बाद स्टार्ट होती है तो तुम अभी जमीन लेकर करोगे भी क्या? जी। आज तो अच्छा, अभी तो किसी और का फोन आया, मैं कुछ पुराण खरीद के लाया था, तो वो मुझे बता रहे थे जो मैंने लिखवाए थे भाई 6 तो मैं ले आया था, तो ये फोन करके बता रहे थे बाकी तुम्हारे जो लिखवाए हुए हैं वो कब तक आ जाएंगे। अच्छा, गीता प्रेस गोरखपुर के वो वायु पुराण नहीं मिल रहा था, भविष्य पुराण और वायु पुराण नहीं मिल रहा था। पता, उन्होंने फोन भी किया तो पता लगा कि वो अभी छाप नहीं रहे इनको। जी। तो मैं अपने चैनल के लिए किताबों से दिखाता हूँ ना, प्रिंटेड, वो भी गोरखपुर वाली गीता प्रेस से। हाँ, ओके। गोरखपुर वाले में ही तो इन्होंने धांधली करी है। फतेहपुर में कहाँ इनकी प्रेस पकड़ी गई है, जो ये गोरखपुर का लिख लिख के वहां छापते थे। हाँ, तो मैं इसीलिए मैंने डायरेक्ट मैंने कहा यार फोन करके पता करो पहले तुम, वहीं पे गोरखपुर। तब उन्होंने बात की कि ठीक है हम वो भेज देंगे, तो हम आपको बता देंगे कब आ जाएंगी किताबें। तो अभी तो मैं मत्स्य पुराण शुरू करूंगा, वो मैंने सुपरफिशियली थोड़ा सा ऊपर सतही तौर पे पढ़ा था, तो मैं किताब ही खरीद लाया 5-6 ऐसे। तो बात ये हो रही थी मरियम की, देखो चमत्कार की जहां तक बात है ना, मरियम के भी देखो कहते हैं विर्जिन थी वो। कौन कहता है ये? अब अल्लाह तो नहीं कहता, क्योंकि क्रिश्चियन में अल्लाह शब्द, वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो फादर कहते हैं, फादर सन एंड होली स्पिरिट। वहाँ हम्म। ट्रिनिटी का सिद्धांत है। हम्म। वो लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, और यहाँ पर मरियम को अल्लाह से जोड़ा है इस्लाम के अंदर। हम्म। तो ये जो सीधा सीधा मैं वही बात आ जाती है कि पहले की जितनी हिस्ट्री थी अरब में, उस क्षेत्र की, तो उसको बदलने के प्रयास था ये। यही तो आजकल इनके जैसे फंडे चल रहे नैरेटिव हैं। चेंज का इन्होंने इंडिया में किया वैसे ही। हम्म। यहाँ पे तो मुगलों को बड़ा महान बता दिया, इतने साल हम्म। तक वो हिस्ट्री में पढ़ा पढ़ा कर। हम्म। और वो लोग जिनके ऊपर ज्यादा तशद्दुद उसका हुआ। असर करीना कपूर पे पड़ गया। वो हाँ। बड़ी प्रभावित है। वो बड़ी प्रभावित है। अब एक बात ये कि मरियम का जो चैप्टर था ये जोड़ना क्यों पड़ा इनको, वो इसलिए जोड़ना पड़ा कि ताकि ये कह सके आपने मोहम्मद का जो जन्म है उसके अंदर जो विसंगति है उसको कवर अप करने के लिए मरियम को लेना पड़ा, कि देखो इससे भी पहले ऐसा हो चुका है। वहां तो बाप का ही नहीं पता था, यहाँ पर मैं तो हूँ, चाहे कितने समय बाद हुआ हूँ बाप के मरने के बाद। तो वो शायद इस वजह से भी लिया हो, वरना इनको क्या जरूरत थी कि मरियम को जोड़ने की। अरे साफ बात है, इसने इसलिए लिया है क्योंकि ये चाहता था कि सारे लोग इस्लाम को फॉलो करें। अब साम दाम दंड भेद अलग अलग तरीकों से इसने करा। इसने सोचा जब अगर मिठाई से ही लोग आ जाएं तो फिर उनके ऊपर आक्रमण क्यों किया जाए, लोग भी बढ़ जाएंगे हमारे। तो इसने सोचा क्रिश्चियंस के प्रॉफिट को तुम भी मान लो और कह दो कि अब जो है किताबें तुम्हारी गड़बड़ा गई हैं तो अब हमारे को मानो, क्योंकि हाँ। हम नेक्स्ट प्रॉफिट है। इसी तरह इसने जूइश अपने आप को जूइश प्रॉफिट कहना शुरू कर दिया। वो तो ये जब ये मदीना पहुंचा तो वहां पर जूस रहते थे, मक्का में रहते नहीं थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था ये मोहम्मद कुछ भी बकवास करता रहे, एक बोना मोटा आदमी कुछ भी बोलता रहे, लोग तो उसका वैसे ही मजाक उड़ाते थे। तो अब जब ये मदीना गया तो वहां पर जो जूस हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं तुमको लास्ट प्रॉफिट मानते, तब इसको जूस से दुश्मनाई हो गई। ये चाहता था कि उन जूस का बता दे कि वो उनको हम भी मानते हैं, देखो क्रिश्चियन वाले प्रॉफिट को भी मानते हैं, हम तो जीसस को भी मानते हैं, ताकि तुम भी हमारे को मानो। हाँ, वहां पे तो इसने तौरात पे हाथ रख के भी शपथ ली थी, और ये भी कहा था कि तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। वो थोड़ा उस समय अपने लिए स्पेस बना रहा था कि अभी फिलहाल मैं अपने पैर जमा लूं यहाँ पे मदीना में, बाद में देखूंगा इनको, अगर ये आते मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो बाद में पेलूंगा इनको, जनाकत बढ़ा लूं। तो राजनीतिक दृष्टि से तो वो समझदार लगता था। ये देखो, हाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जो लोग ज्यादा काम धाम नहीं करते उनका दिमाग ऐसी चीजों में ज्यादा चलता है, मैं सही बताऊं आपको।
जो लोग कोई परिश्रम नहीं करते ना, खाली दिमाग शैतान का, उसी से इन चीजों में वो स्ट्रीट स्मार्ट ज्यादा होते हैं। और देखो, ए रसूल कुरान में इदरीस का भी तज़किरा करो, इसमें शक नहीं कि बड़े सच्चे बंदे और नबी थे इदरीस हैं। और देखो, और हमने उनको बहुत ऊंची जगह बहिश्त में बुलंद करके पहुंचा दिया। ये अंबिया लोग जिन्हें खुदा ने अपनी नेमत दी वो आदमी की औलाद से हैं और उनकी नस्ल से, जिन्हें हमने तूफान के वक्त नूह के साथ कश्ती पर सवार कर लिया, और इब्राहिम व याकूब की औलादों से है, और उन लोगों में से जिनकी हमने हिदायत की और मुंतखब किया कि जब उनके सामने खुदा की नाजिल की हुई आयतें पढ़ी जाती थी तो सजदे में जारो कतार रोते हुए गिर पड़ते थे, सजदा। फिर उनके बाद कुछ ना खलफ उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाजें खोई। और देखो, यहाँ पर उनके बारे में लिखा है सूरह अंबिया के लोगों के बारे में। तो वो जो ये लोग क्रिश्चियन लोग नमाज थोड़ी पढ़ा करते थे, इनका अपना वो अपनी इबादत का प्रेयर्स तरीका करते ही हैं अलग ना, होता था। वो नहीं, अपनी तरीका ही अलग प्रेयर्स होता था। करते हैं। हाथ बांधने का तरीका सब कुछ अलग था। जब कोई मर जाता था तो उसके लिए खड़े होके वो प्रेयर करते थे। मोहम्मद ने कहा तो बैठ के करो। तो सारा कुछ उलटता चला गया ना फिर बाद में वो। लेकिन जो कैथोलिक है ना, वो हमेशा अपने नीज को बेंड करके, और जो है वहां पर चर्च में जाओ, कैथोलिक चर्चेज में आगे आगे एक ना वो लगी होती है, हर एक प्यू प्यू बोलते हैं उसको, हर एक प्यू के अंदर एक हर आइल में एक और छोटी बेंच होती है। एक तो बेंच होती है बैठने वाली, और एक आगे हम्म। नीचे को बैठने वाली, उसमें घुटने टिकाते हैं। जब प्रेयर करते हैं तो उसके ऊपर नील करते हैं। मेरी माँ हम्म। के तो काफी दर्द था, मैं उनको लेके गई थी तो हमने तो नील नहीं किया, लेकिन नील करके करते हैं। तो जो ये कैथोलिक है, सोने से पहले अपने बिस्तर के पास हमेशा नील करते हैं और फिर प्रे करके फिर सोते हैं। और ये हर एक अपने बच्चे से ये नील करवाते हैं। और इनके जो स्कूल्स हैं, हमेशा जो ये क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, इनमें हर क्लास शुरू होने से पहले प्रेयर, प्रेयर के हर हर सुबह मॉर्निंग में तो प्रेयर होती है, उसके अलावा हर क्लास शुरू होने से प्रेयर और ये वो। और जब ये लोग खाना खाते हैं तब भी हम ना एक दूसरे का हाथ पकड़कर होल्ड करके तब ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस की भाई थैंक यू गॉड फॉर दिस, ऐसे ग्रेस बोलते हैं और हर एक चीज को थैंक करते हैं और ब्लेसिंग्स मांगते हैं और आमेन बोल के खत्म करते हैं। तो ये चीज तो कैथोलिक में नील करते हैं, प्रोटेस्टेंट में नील करना कोई जरूरी नहीं है, बस प्रे है। ये जो ज्यूस लोग थे, बाद में क्रिश्चियन, जो ये लोग अभी तक इस्लाम को नकली या झूठा मानते हैं। उसके कारण है कि वो तो खुंदक खाएंगे यार, इन्होंने हमारी हिस्ट्री खराब कर दी सारी, नई तरह से लोगों के नाम बदल दिए। और इसलिए वो अभी तक। अच्छा, एक यूट्यूबर थे क्रिश्चियन प्रिंस, मैं काफी पहले। हाँ, मैं सुनती थी उसको, मेरे हस्बैंड को हिंदी नहीं आती ना, अब मैं जब खाना बनाती हूँ तो अपने ये सुनती रहती हूँ, तो क्रिश्चियन प्रिंस हमेशा लगा लेती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड को मजा आता है उसको सुनने में। वो 7-8 साल पहले मैंने एक दो बार स्ट्रीम में उसके सुना भी था। अच्छा बोलता, अच्छा है वो, और रेफरेंस के साथ बोलता था। उसका कभी वो फेस नहीं आया, कभी उसने यूट्यूब में दिखाया नहीं अपना फेस। वो अहमद उसके तो आता है, एक्स मुस्लिम अहमद, वो तो अपना फेस दिखाता है, वो भी ये सही है। एक शैम समून है, एक एक्स मुस्लिम अहमद है, तो ये हम्म। लोग हैं। उसके बाद फिर मैं डेविड वुड है ना, उनके हाँ साथ स्ट्रीम में मैं एक बार जुड़ा भी था, बहुत पहले। हाँ, डेविड वुड, हाँ, पर मुझे उस समय मालूम तक है, उसके मैं उसकी वेबसाइट से बहुत चीजें लेती थी पहले। तो उससे थोड़ी सी मेरी बहस भी हो गई थी डेविड वुड से। वो सनातन धर्म पे एकदम आ गया, मेरे नाम को देख के वो समझ गया होगा कुछ। तो कहता है कि तुम्हारे तो धर्म में मतलब गाय का पेशाब पीते हैं ये और वो। तो मैंने कहा आपके पास आंकड़ा है कि हमारे यहाँ पे 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, कितने लोग पीते हैं? तो आपके हम्म, पास आंकड़ा नहीं है, बकवास ना करा करो ऐसे। तो हम्म, इससे थोड़ा चिड़चिड़ गया था। मैंने कहा ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, फिर मैं बोलने लग जाऊं कि तुम क्रिश्चियनिटी पे तो तुम्हारे को आग लग जाएगी। हम्म, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखो जिसको तुम जानते भी नहीं हो अभी। हम्म। तो तब हाँ, तनातनी बिल्कुल मैंने। सही बात है। और देखो, मेरे को इसने बुला लिया, एक लड़का है, उसका नाम दिलीप करके था, अब हिंदू है। उसने कहा कि मैं इस हातुन ताश और इसके चैनल पे जा रहा हूँ, जो दिव्या करके है, एक चैनल है, क्रिश्चियन चैनल है वो, साक्षी
हैं, वो उस पर कई सारे ये साउथ इंडियन लड़के हैं जो क्रिश्चियन हैं, वो बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा बेचारा ये दिलीप अकेला होगा तो मैं इसकी मदद कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैकग्राउंड में रहूंगी पीछे, अगर आपको कोई सनातन में कोई वर्ष की जरूरत होगी तो मैं पीछे से हेल्प कर दूंगी। तो उसने मेरे को ना कुछ और नहीं बताया, बस कहा कि ये है, और फिर एंड वाले दिन मैं आ गई, वो गायब हो गया। अच्छा, अब इसने क्या किया था, साक्षी वालों ने, ये ऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज्यादा। ये 5 लोग थे ऊपर, ये लोग और मैं अकेली। और वो पांचों के पांचों में से 4 लोग 2-2 मिनट बोलते थे और मुझे 2 मिनट देते, तो वो 8 मिनट बोलते थे, मुझे 2 मिनट। अच्छा, और क्या कि उसने उसकी सारी ऑडियंस अंग्रेज थी, तो वो हिंदी समझते ही नहीं, और उसके पास क्वेश्चंस थे, उसने जितनी भी चीजें निकाली वो पहले से ही दिलीप को दे रखी थी कि हम इन चीजों पर पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। वो चीज दिलीप ने मुझे फॉरवर्ड ही नहीं करी, तो उसने मेरे साथ चालबाजी ओ, करी। आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हाँ, हुई थी इसका और मेरी मतलब। प्रिपरेशन ही, मुझे तो वहां सरप्राइजिंग लगा। तो हम्म, मैंने उसको बोला कि मेरे पास तो ये सब नहीं था। कहते हमने आपको 1 वीक का टाइम दिया था और ये सारे टॉपिक्स और ये सारे क्वेश्चंस पहले से ही दे दिए थे। मैंने कहा मुझे तो नहीं मिले। खैर, अब उसकी सारी ऑडियंस वहां से कहने लगी, ये प्रीति तो कह रही है कि ये तो हिंदी में पढ़ रही है, ये तो ऐसी कह रही है जैसे कि इस्लामी लोग बोलते हैं कि आप अगर अरबी नहीं जानते तो आप जान ही नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। अब मैं वहां पर किसी तरह मैंने सब सुन लिया, और मैं जैसी बोलती तो वो मुझे बैक में कर देती, वो मुझे रिमूव कर देती। आपको अब विड्रॉ कर लेना हाँ, चाहिए था ना फिर जब मैंने आपको। क्या किया कि मैं हार नहीं मानना चाहती थी। सब लोग वैसे ही मेरे वहां पर खिलाफ खिलाफ इतना कुछ लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। अच्छा, मैं अब इंग्लिश में ऋग्वेदा उसको कैसे बताऊं मैं उसको, फिर भावार्थ। अच्छा, वहां पे वो कहता है योग, तो मैंने कहा योग इज बैलेंसिंग। तो मैंने कहा जैसे सुख, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, तो कहता है नो, यू आर रॉन्ग। अच्छा, ये लोग अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं कि योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज है। तो वहां वो मुझसे बहस हम्म करने लगा। अच्छा, बाद में मैंने उसके बारे में मैं भूल गई, क्योंकि मेरा इस्लाम से मेरे को पंगा लेना था, इस्लाम के बारे में लोगों को अवेयर कराना था, तो मैं भूल गई इस बात को। फिर काफी टाइम के बाद जो है ना, मैंने एक बार उस पेज पे जाके देखा, इसके वीडियो वाले पेज पे, और लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या लिखा है। चीज, ये तो ऐसी लड़की है, इसको तो बोलना नहीं आता है, इसको कुछ भी नहीं आया, ये तो चुप रही, ये तो बोल ही नहीं पाई, और ये तो जवाब ही नहीं दे पाई। तो मैंने उसके सारे आंसर्स के ढूंढ ढूंढ के, और आप यकीन नहीं करोगे जितेंद्र जी, इसने 5 मिनट में जैसे 50 क्वेश्चन पूछ लिए होंगे। और इसने ना आर्टिकल से निकाले थे, क्योंकि मैंने कई देखे तो वहां पर वो रेफरेंसेस भी नहीं थे। फिर मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाए, रिप्लाई टू हाकिनतोश, हर एक की शक्ल वहां लगाई, और मैंने वीडियो बनाए उसके 2। तो ये अब है। देखो, नहीं नहीं, ये जो लोग है ना, इन लोगों ने चाहे मुसलमान मुफ्ती मौलाना हो या ये ईसाई तबका हो गया, ये लोग क्या करते हैं, हमारे जो पुराण हैं, मतलब सगुण भक्ति के जो क्षेत्र है उसमें उतरते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं, क्योंकि निर्गुण भक्ति के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। जो वेदों की तरफ जाए या उपनिषदों की तरफ, ये सीधा सीधा इन्होंने वही राम, कृष्ण, गणेश, शिव, पार्वती, जिन गले में सांप डालने वाला शिव, उन्हें रुद्र का पता ही नहीं है कि 3 दृष्टि वाले को रुद्र कहते हैं और वेदों में उसके बारे में क्या कहा है, तो ये वहाँ वहाँ जानकारी नहीं है। ये तो उसको देखते हैं मूर्तियां किस तरह की बनी हुई हैं, वो मूर्तियां प्रतीक तौर पे बनाई गई हैं, और वो उन्हें पता ही हमेशा नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारे जो पीनस वर्शिपिंग गॉड को हम नहीं मानते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। अरे इनको वो पता है, वही तो कह रहा हूँ ना, वो सारा रूपक है, तो वो उनको नहीं पता, वो तो काफी डीप में जाएंगे। हिंदुओं को भी इतना कहाँ पता है, जो इसको फॉलो करते हैं, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है प्रकृति और ब्रह्म का मेल है या ये कैसे है, कैसे इस ब्रह्मांड निर्माण होता है, ये उसको दिखाने के लिए है। और कैसे उसके अंदर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसको जो बीच में हिस्सा रखा हुआ है वो क्या है, वो किसका प्रतीक है। और बाद में जो पुराणों में बहुत सारे लिंगों की बात आती है, वो लिंग पुराण के अंदर है। तो वो वेदों की बातों को पुराणों में प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है, अब ये उसको ही पकड़ लेते हैं कि देखो ऐसा बना दिया गया, इस नहीं, हिसाब इनकी से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये क्या करते हैं, इंटरनेट पे से आर्टिकल्स निकालते हैं, और इन्होंने खुद से किताब खोली नहीं है। तो हम्म आपके 70% चीजें तो वहीं से समाप्त हो जाएंगी। जब आप स्क्रिप्चर्स खोलोगे तो वो चीजें हैं ही नहीं।
फिर एक बार दूसरे मैं भी इन्होंने किसी से जो हमारे किस संत महात्मा है, उनके नाम से कि आपके विवेकानंद ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो मैंने एक्चुअल बुक्स खोल के देखी, उसमें उन्होंने बोला ही नहीं है वो बात। तो ये ऐसे ही मनगढ़ंत कोई आर्टिकल्स ये फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेट पे। और अभी देखो मैंने फेसबुक पर एक खुलासा किया है। फेसबुक पर भी मैं ये कार्य करती हूँ और काफी टाइम लगता है मेरे को। मैं आपको दिखाऊंगी फेसबुक का भी एक। अच्छा, इनकी जो मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री वाला क्या सिस्टम है हाँ, ईसाइयों में? वो मिनिस्ट्रीज अपनी अलग अलग ये लोग करते हैं। जैसे कोई अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है और फिर वो जो है अपने अलग बनाएगा। अच्छा, इनका बजट निर्धारित होता है नए क्रिश्चियंस बनाने का, तो उन पर ये पैसा खर्चते हैं, उनको बहुत तरह से हेल्प करते हैं। जैसे कोई यहाँ पर इंडिया में कर रहा हो, अगर उससे ये नौकरी देंगे और तरह से मदद करेंगे, इनका पूरा सिस्टम जुट जाएगा, इस्लामियों की तरह से वो करेंगे। पर देखिए जीसस जो है वो तो बहुत ही अच्छे थे, नहीं, देखो, मोहम्मद जैसे नहीं जीसस थे के वो। बारे में अच्छे थे या बुरे थे, हिस्टोरियन ने अपने अपने ढंग से लिखा, और ज्यादातर वो क्रिश्चियन ही थे, वहीं के लोग हाँ, थे, लेकिन आसपास के थे। उन्होंने कभी भी किसी वुमन के साथ इस तरह नहीं किया, बल्कि देख, वो तो हम काइंड हम थे कैसे, बहुत ज्यादा। हम ज्यादा जानते ही नहीं उसके बारे में, तो क्या नहीं, जैसे बोलना। अगर बाइबल पढ़ो तो हमें पता चलता है कि वो बहुत काइंड थे, जबकि अगर आप कुरान पढ़ें तो नहीं लगता कि ये मोहम्मद की जैसी जैसी चीजें लिखी हैं उसमें लगता ही नहीं है कि वो ऐसे थे। मतलब गंदे थे देखिए, यही लिखा हुआ है, क्योंकि यहूदियों से उन्होंने इनका झगड़ा justified हुआ था। themselves। आप जो मैं काइंड आपको की बता बात रही हूँ, कर रहे बुक हैं, अपने आप को लिखती हैं, पता है। जो ये लोग काइंड नहीं जो लिखते, बता रहे हैं बुक आप, वो में। हिंसा नहीं करी कभी जीसस ने, कभी झगड़ा नहीं किया, हाथापाई नहीं की कभी कभी। नहीं, इन्होंने वो बहुत टेबलें ज्यादा वैसे थे, ते, अरे सारी लगी हुई काइंड टेबलें थे। फेंक दी थी उठा के। बहुत अलग हिस्ट्री है, आपने अलग ढंग से पढ़ी है, अलग तरह से प्रचारित किया। कई बार डार्क पोर्शन होता है, वो छुपा दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स अलग है, इसके रिलीजियस फैक्ट देखोगे तो वो अलग है। आप रिलीजियस देखते हैं, हिस्टोरिकल नहीं देखते, तो इसलिए हाँ, गड़बड़ होती है। मैंने रिलीजियस ही देखा, मैंने बाइबल पूरी हम्म। पढ़ी है कवर टू कवर। हाँ, तो हिस्टोरिकल भी देखना चाहिए कि उस समय क्रांति क्या चल रही थी, इन्होंने कैसे वहाँ के राजशाही को चुनौती दी थी, और वो सब था, ये पॉलिटिकल था। और उसको बाद में रिलीजियस बना दिया, रिलीज एक अलग आइडियोलॉजी कर दी, तो वो एक अलग चीज है। अब ये देखो, मैं बता रहा था ना कि जैसे हमारे लिए वो कृष्णा के बारे में बोलने लगते हैं, औरों के लिए बोलने लगते हैं, तो मेरे मुंह से भी निकल गया था। मैंने कहा फिर आपका ये सन ऑफ गॉड कैसा है? कीले मारी चार, जान निकल गई, खून निकल गया, तड़प रहा था, पेट में भाला मारा, खून निकाला, तब जाके वो मरा। फिर मैंने तुलना कर दी वो भीष्म पितामह से। मैं कितने दिन तक जिंदे रह गए, सैकड़ों तीर घुसे हुए थे शरीर में। अब यहाँ वो पर तो देखिए, ये आपको दिख रहा है? हम्म, इतना नहीं दिख रहा। हाँ, मैं अब दिखता, हाँ। ये टोल, देखिए, वाई डोंट यू यहाँ पर देखिए, गो इट इसको योर इतना मत ग्रास? देखिए। व्हाई डोंट यू ईट योर ग्रास, ये वाला मत देखिए। यहाँ देखिए, ये सैयद हैजामाइदीन नाम के आदमी ने यहाँ लिखा है। ये सम वर्सेस हैं हिंदू स्क्रिप्चर से जो कि बताते हैं कि हमें बीफ खाना चाहिए। मनुस्मृति 530, अपास्तनबा गृह सूत्रम 1310, ऋग्वेदा के कुछ दिए हैं इसने, वशिष्ठ धर्म सूत्र, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, आर सी मजूमदार क्या कहते हैं इत्यादि। फिर मैंने इनको लिखा, एक एक का आंसर लिखा और इसको ये भी करके दिया, महाभारत का द्रोण पर्व ये वो। फिर मैंने ये सारे इसके एक एक ये भी बताया, हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये वाली जो इसने हर एक इसने जो वो दिया था उसका मैंने यहाँ पर बैठ के रिबटल किया है, हर एक का। वैसे धर्म सूत्र, ऋग्वेद का। और इसके बाद मैंने लिखा, शेम ऑन यू फॉर कॉपी पेस्टिंग आर्टिकल्स ऑफ हिंदोफोबिया एंड पेस्टिंग देम ओवर हियर। द लीस्ट यू शुड हैव डन इज टू ओपन स्क्रिप्चर्स एंड देन कोट इट फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। यू शुड बी पनिश्ड by spreading falsehood, for spreading falsehood and maligning Sanatan Dharma without even extracting verses correctly। और मैंने कहा ऋषि मनु तो मौके जिन्होंने पे तो ये है ना, मनुस्मृति लिखी वो तो स्ट्रिक्ट आर्टिकल दिखा के बड़े वेजिटेरियन ही थे। शेर बन जाते हैं ना, मौके पर तो हाँ, आर्टिकल दिखा के बड़े शेर बन जाते हैं।
हाँ रिबटल पे लोग ध्यान नहीं देते बाद में। हाँ, और फिर देखो मैंने यहाँ सारा लिखा है, इसका हर एक का आंसर यहाँ पर दिया है। तो यही बता रही हूँ कि ये वाला काम भी मैं करती हूँ कि अब कोई आएगा ना, ऋग्वेदा में गौ कोई जो शब्द नासिर है ना, मंसूर आए हैं, कोई हम्म, नासिर मंसूर आए, 1 मिनट में इनको अकेले में लेती हूँ। नासिर मंसूर जी, जय श्री राम। आप इंडिया से हैं पाकिस्तान से? आपकी आवाज नहीं आ रही नासिर मंसूर जी, आप इंडिया से हैं कि पाकिस्तान से हैं? मेरी आवाज इको हो रही है, आप की आवाज नहीं आ रही है। नासिर मंसूर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है अब? बहुत हल्की सी आ रही है, बहुत दूर से, पता नहीं चल रहा आप बोल रहे हैं, बहुत दूर से आ रही है। अब आवाज आ रही है? आप उसका वॉल्यूम थोड़ा हाई करें, और जितने भी और आपने टैब्स खोले हुए हैं उनको क्लोज कर दीजिए। बस ये स्ट्रीम यार्ड खुला रहे, बाकी यूट्यूब बंद कर दीजिए। बोलिए जी, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। अरे पाकिस्तान में इंटरनेट और बिजली की बड़ी समस्या है ना। आपको क्या बोल रहे हैं बोलिए। आवाज अब आ रही मेरी है? आवाज इनको हो रही है, इसका मतलब आपने यूट्यूब खोला हुआ है, उसको बंद कर दीजिए। जी सॉरी, आपको मुझे रिमूव आप करना दोबारा पड़ेगा। ज्वाइन करने की दोबारा कोशिश से कीजिए। ज्वाइन करिए आप, तो फिर दोबारा बोलिएगा। हाँ, मुझे लगता है ये कुछ तिलमिलाट में आ गया बंदा, और बलबले होंगे अंदर बहुत के, यहाँ पे आके उलटूं तो। हाँ, पता नहीं है, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। तो कोई शालीनता से ना किसी भी टॉपिक में बात की जा सकती है, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शालीनता से टॉपिक पे बात करते हैं और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं। कुछ लोगों की सोच ये होती है, हमें यार इस आइडियोलॉजी को सिर्फ कंडेम करना है, इसको नीचा दिखाना है, ये सोच से अगर बहस करेंगे ना तो वहाँ फिर गड़बड़ होती है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सामने रख के बात की जाती है। किसी में भाई तुम इस्लाम की आइडियोलॉजी लेके आ रहे हो तो वहाँ पर देखो, उसको बढ़िया साबित करो, आपको पूरा मौका मिलता है। हम अगर सनातन धर्म में हैं तो हम अपने अपनी स्क्रिप्चर से। अच्छा, मैं एक ऐसे ही गया था किसी के पास, तो वो बंदा ना मुझे ऐसे ही आर्टिकल और इंटरनेट से उठा के चीज़ें दिखाने लग गया। मैंने कहा मैं ऐसे आपसे बात ही नहीं करूंगा। कहता फिर कैसे करोगे? मैं कहा मैंने अपना ना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन किया। मैं कहा देखो ये मेरे पास किताब है जो तुम दिखा रहे थे, ये किताब आपके पास प्रिंटेड है, हार्ड कॉपी है, तो उसमें से देख के मुझे पढ़ के बताओगे। किताबें होनी चाहिए आपके हाथ अरे में। इन्होंने किताबों का भी वो कर रखा है, तो मेरी प्रिंटिंग अ- प्रेस, जैसे मैंने बताया ना, इसने अंतर आ एक जाएगा ना। किताब जो है ना उसमें लिखा कि जो हिंदू व्यक्ति है वो डंडा मारे अपनी बीवी को, और उसने संस्कृत के श्लोक में भी वो चेंज कर रखा था। वो तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि शंकराचार्य की भाषा में ये लिखा हुआ है। तो मैंने दोबारा से डाउनलोड किया तो उसमें था नहीं, इसने अपनी कॉपी में ये कर रखा था। क्योंकि अब जब वो मैंने डाउनलोड किया फ्रेश कॉपी, तो उसमें जो पीछे के श्लोक थे वो मिसिंग नहीं थे, उस इसकी वाली कॉपी में मिसिंग थे। नहीं, ये बहुत तो मेहनती तो लोग हैं नहीं। ये क्या करते हैं, बीच का सिर्फ एक पन्ना को अपने ढंग से छाप के बीच में लगा के किताब के वैसे करते हैं। पूरा तो वो कर नहीं सकते, बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। और वो सब नहीं होता है इनसे। बीच में एक आध लाइन अपनी घुसेड़ दी, और जिससे लोगों को जलील करने के लिए दिखा सके। जब मैंने कहा ना, आपने जो बताया देखिए ये किताब है, आपके पास किताब है? कहता नहीं किताब नहीं है। मैं कहा पहले किताब खरीद ले, कुछ पैसे खर्च लिया कर, ये नहीं कि इंटरनेट से डाउनलोड कर ली। मैं कहा जिस भी किताब का रेफरेंस देगा वो तेरे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। कहता रामायण पे बात करते हैं। मैं कहा ये रही वाल्मीकि रामायण, उसे उम्मीद नहीं होगी मेरे पास है। मैं कहा उत्तराखंड बात का देखेगा, पहला 2 भागों में है ये। तो दोनों मैंने उसको, मेरी शक्ल तो नहीं दिखा रहा था उसको, मैं अपनी किताबें दिखा रहा था। फिर वो कुछ और बोला,
रामचरितमानस से बोला कि वहां पर तो ऐसे हनुमान जी के लिए कहा है। मैंने कहा ये रही रामचरितमानस तेरे पास है? कहता नहीं। मैं कहा तो बात मत कर, किताब खरीद के ला, जिस दिन किताब खरीद लेगा तेरे पास आएंगी आएंगी किताबें, तब बात करियो। कहता ये हम कहाँ से लें फिर, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे तो मिलती ही नहीं है। मैं कहा ये तेरा सिर दर्द है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुरान सारी दुनिया में मिलती है ना, जिसको चाहिए बहस करनी है तो पहले आप किताबें खरीद, ये नहीं कि इंटरनेट से चार पांच चीजें। यहाँ ऑनलाइन भी हैं, पीडीएफ्स हैं अच्छे सोर्स से जो है अरे पीडीएफ पैसे नहीं डाउनलोड। खर्चना चाहते ना, उन्हें लगता है काफिरों की किताबों पे पैसे क्यों खर्चे, इससे तो उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा। आप अरे समझ एक रहे? आदमी था, उस लड़के ने क्या किया कि किताबें मंगवा मंगवा के हमारे यहाँ पर खोल खोल के दिखाई, और उतना पाठ पढ़ता था, आगे के पे हाथ रख देता था। तो मैंने उसका भी बहुत पहले, बहुत दिन की पहले की बात है ये, मैंने उसका भी करा था। उसका नाम था जान करके कुछ था। यहाँ पर भी दिल्ली में भी ईसाई लोग मेरे खास दोस्त मेरे साथ कई सालों तक विल्स क्रिकेट क्लब में खेलता रहा, बॉलर था अच्छा। और अभी मुझे आज पता लगा है कि वो जॉनसन नाम हो गया उसका, शेखर दुबे से, चंद्रशेखर दुबे से जॉनसन नाम कर लिया उसने। उसकी वाइफ ले गई उसको ईसाई बनाने। ऐसे उसकी छोटे भाई से इस वजह से क्लेश हो गया। छोटा भाई तो हिंदू है और वो थोड़ा दबंग किस्म का है, वो गालियां बकता है अब अपने बड़े भाई को, तेरा मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है क्योंकि तू ईसाई हो गया, अब तू ईसाइयों में घुस। उसे गाली बकता है, तू हमारी भाभी को तूने बर्बाद कर दिया वहां ईसाइयों में ले जाकर। अरे तुझे जब वो उनके आपस में बड़ी बहस होती है, उन्होंने बिजनेस अलग कर लिया अपने। वो जी दोनों भाई हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे एक समय पर, और एक ही क्लब में थे हम। और दुबे हैं, ब्राह्मण है ये लोग। तो मजे ये की बात, मर्जी मेरी वाला खत्म करें और दूसरा स्टार्ट करूं, हबीबा, या कल करूं? देख लीजिए क्योंकि अब ना इंदिरा है ना कोई है, और ये बहुत छोटा सा था मरियम वाला। तो हाँ आप अगर छोटा होता है ना तो एक साथ दो ले लिया कीजिए। हाँ, वो मैंने एक साथ दो, पर ये हबीबा वाला थोड़ा लंबा है। हबीबा अब काफी लंबा है, इसको फिर मैं कल ले लेती हूँ। मुझे 10-15 दिन मत्स्य पुराण में लगेंगे, एक 1.5 घंटा 2 घंटे दूंगा मैं उसको, मैं पूरा घोटता हूँ हर एक चीज को। मैंने ऋग्वेद 2 बार घोटा। ठीक है, तो आप करिए ना, मैं आज ये वाली बात कर रही हूँ कि फिर हाँ, मैं हबीबा का कल करूँ तो ज्यादा कल सही करो आप। रहेगा। ठीक है ठीक है। जी, तो चलो और कुछ बोलना है आपको वर्जिन मेरी के सबको बारे जय में? श्री कृष्ण। इससे पहले मैं सबके लिए कह दूं, इससे पहले कि आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हों, उससे पहले देखिए कि क्या आपको अपने सनातन धर्म की पर्याप्त जानकारी है। पहले सनातन धर्म को जानने का प्रयास करो, इससे पहले कि आप किसी अनजान समुद्र या झोड़ तालाब में कूद जाओ और बाद में आपको वहां पे भी जूते पड़े और शर्मिंदगी उठानी पड़े। कि तब पता लगे कि तुम्हारे अपने समाज में अगर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार भी हो रहा था तो बाद में पता लगे कि उधर भी तुम्हारे साथ कोई बढ़िया व्यवहार नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए पहले अपने सनातन धर्म को जानिए और कंजूस ना बनिए। कुछ पैसे खर्चिए और कुछ मूल किताबें, कुछ उपनिषद, 250 रुपए की किताब आती है गीता, जो हमारी भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, ये किताबें 100-150 रुपए में आराम से आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छे ट्रांसलेशन के साथ मिलेंगी। गोरखपुर के साथ, गोरखपुर प्रेस से मिलेंगी, वो गीता प्रेस जो है। तो जी इनको खरीदिए और इनको पढ़ा कीजिए, तब आप जानेंगे। कहीं बात होगी तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। हमारे समाज में हिंदुओं के पास मूल किताबें तक नहीं है एक छोटी भी, और सुनी सुनाई बातों में टीवी सीरियल को देखकर वो कहीं भी डिबेट करने लग जाते हैं और फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए कहता हूँ 200-400-500 रुपए खर्चने का जिगरा रखिए। आप हरी चादरों के ऊपर भी चढ़ाने चले जाते हैं, मज़ारों पे चले जाते हैं पैसा फूकने, वहाँ चढ़ा देंगे, चादर चढ़ा देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे अपनी किताबों पे 400-500 रुपए नहीं खर्च सकते आप लोग? खर्चिए, पढ़िए किताबों को, थोड़ा समय दीजिए। जी। मुझे इतना ही कहना था, और थोड़ा इनको हिलाना चाहिए लोगों को, हिंदुओं को, कि अब फूटो, हिलो, इसका क्या थोड़ा करो। मतलब है 42 साल की एज में, जब मैं 8th क्लास में था? इसका क्या मतलब है? ये कुछ मुझे लगता है चुटकुला सुना रहे हैं कोई पर चौधरी साहब। चलिए सबको जय श्री कृष्ण, मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय श्री कृष्ण।
तो जो है आज हमने देखा वर्जिन मेरी के बारे में कि मोहम्मद ने ये कहा कि 4 परफेक्ट विमेन है। एक तो आसिया है, क्वीन ऑफ इजिप्ट, और दूसरी ये वर्जिन मेरी है, और ये सारी की सारी जन्नत होगी, और इन खदीजा के पड़ोस में इनका मकान होगा, और मोहम्मद इन सबसे शादी करेगा। और चूंकि इसने आधी पद्दी बात सुनी थी, तो इसने ये देखा ही नहीं कि जोसेफ जो था वो उसका मंगेतर था मरियम का, पर इसने एक कुरान में पूरा सूरा मरियम है एक इसके नाम से, और मेरी का इन्होंने मरियम कर दिया, और इन्होंने कहा कि मरियम जो है उसकी शादी मोहम्मद से होगी, और उसने सोचा कि ये तो कंवारी ही थी, जबकि वो तो बाद में उसने जोसेफ से शादी कर ली थी। एक आयत है जिसमें अल्लाह ने लिखा है इस्लाम की उम्र 1500 साल है, इस पे बोलिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमारा सनातन तो 10,000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है, तो हम क्यों इनकी 1500 साल की कहें या 1400 साल की कहें, उससे फर्क क्या पड़ता है तो ये अभी का, हमारा तो सनातन इतना प्राचीन है। आप अपनी पर्सनल बातें यहाँ पर क्यों करते हैं परवीन चौधरी जी, ये कोई डेटिंग साइट थोड़ी ना है। तो जो है मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, और हम कल जानेंगे एक और मंगेतर के बारे में जिसका नाम था हबीबा, और हबीबा जो है 6ठी है, और दूबा जो है वो 7वीं है। तो दूबा का भी काफी कुछ दिया है और हबीबा का भी काफी कुछ दिया है, तो हम हबीबा और फिर दूबा और फिर लैला, इनके बारे में आगे जानेंगे, मंगेतरों के बारे में, एक एक मंगेतर के बारे में। तो आज हमने वर्जिन मेरी को कवर कर लिया कि वो इसने सोचा कि वो कंवारी थी, और अब उसका परफेक्ट थी ये, और इस पर ये जो है मोहम्मद इससे शादी करेगा जन्नत में, और जन्नत में खदीजा की सौतने का मकान उसके पड़ोस में होगा। तो इंदिरा जी आपको कुछ कहना है तो ऊपर आइए, और नहीं तो फिर मैं क्लोज करती हूँ। जी अनमोल जी, वेदास जो है वो प्रभु की वाणी है, वो बृहस्पति देव ने वेद जो है सप्तऋषि को दिए थे अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद 10.71.1। और अगर हम अपने ही किताबों को नहीं पढ़ें और विदेशी आके पढ़ जाए तो शर्म है हम पे। इसीलिए मैं वेद डेली पढ़ती हूँ, 10-10 मिनट अगर आप एक एक वेद को पढ़ेंगे, 40 मिनट में 40 मिनट में 4 वेद खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या 10-10 मिनट भी नहीं वेद पढ़ना चाहते? तो आप सब लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ईश्वर आपको सुरक्षा दें और सुखों का वर्षण करें और अच्छा स्वास्थ्य दें। और आप सब लोग अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए। ये देखिए कि रामचंद्र जी जो हैं वनवास गए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सिवाय किसके? धनुष बाण के। तो जब वो आप जो है धनुष बाण रख सकते हैं, तो आप अपने पास सेल्फ डिफेंस की चीजें क्यों नहीं रख सकते? जय श्री राम। मिलेंगे कल फिर 8 बजे, जानेंगे हबीबा के बारे में।